एयर होस्टेस की जॉब को अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज क्या होती है, ये अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है। और ये नहीं पता होने की वजह से जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं एयर होस्टेस ट्रेनिंग के, वो आपको बड़ी जल्दी ट्रिक कर पाते हैं एडमिशन लेने के लिए। जिसे कहते हैं ना कि जल्दीबाजी में कोई भी काम करना या फिर करवाना, तो वहाँ पर वो फियर गेम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करेंगे, तो जो आपकी मिनिमम एज होती है कि जो बिगिनिंग है वो है 18 साल होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो जॉब के लिए। और जो मैक्सिमम एज है वो मैक्स 27 तक होती है, कि 27 की एज तक आप इस एयर होस्टेस की जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। तो एयर होस्टेस ट्रेनिंग के जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अगेन एक्सपेंसिव ही होते हैं, और उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। अननेसेसरी का वो टाइम वेस्ट होता है। अगर आप अपना सेल्फ स्टडी करोगे तो आप इजीली इंटरव्यूज़ को क्रैक कर लोगे। और जो इसमें आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू को क्लियर करने में, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स कभी कोई आपको फोर्सफुली नहीं सिखा सकता है। इसमें जितना ज़्यादा आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होती है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आपको इंग्लिश सिखाएंगे, लेकिन क्या वो वाकई सिखा पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको भीड़ लगानी होती है, कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट पर काम नहीं करता है। अगर आप एयरलाइन में जाकर डायरेक्टली इंटरव्यूज़ देते हो तो एयर होस्टेस के कम से कम नहीं तो 5 से 6 राउंड्स इंटरव्यू के होते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। उसमें कई कई बार आपके ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, जो कि मस्ट होता है, आपके इंटरव्यू का ही पार्ट होता है। लेकिन एक तरीका और होता है, अगर आप उसको अप्लाई करते हो तब वहाँ पर आप ग्रुप डिस्कशन से बच जाते हो। वहाँ पर वो एक दूसरा तरीका है, लेकिन आसान तरीका है, और वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो जैसे अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको कम से कम 5 से 6 राउंड इंटरव्यू देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ना जाकर एक दूसरा तरीका जो आप अपनाते हो तो उसमें आपके मैक्स 2 से 3 राउंड ही होते हैं, और वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उस इंटरव्यू को क्रैक करना। तो उसमें कुछ और चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अननेसेसरी अकेडमीज में फंसते हैं, अपने पैसे को वेस्ट करते हैं, टाइम को, एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और फिर पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि जॉब नहीं लग रही है, तो उन चीज़ों से आप खुद को बचा सकते हो। तो जो सेकंड तरीका है ना, वहाँ पर क्या होता है, एक तरह से आप अपनी ट्रेनिंग समझ लेना कि वहाँ पर आप पैसे भी अर्न करते हो, प्लस में आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है साथ के साथ में। एंड देन बाद में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना इस इंटरव्यू को दे सकते हो, जहाँ पर आपके 5 6 राउंड ना होकर सिर्फ 2 से 3 राउंड ही होते हैं एयर होस्टेस की इंटरव्यू के लिए। अगर आप अभी नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स को आप जानते हो आप उनसे इस चैनल को ज़रूर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। क्यों? क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देकर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं सिखाते हैं।